हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद SES में। दोस्तों, मैं शिवम विश्वकर्मा आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास में हाजिर हो चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट एंड स्टीम से संबंध में सवाल लगाएंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने इससे संबंध में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, कुछ फॉर्मूले सीखे थे और कुछ सवालें भी लगी थी। और किसी टेक्निकल इशू की वजह से पिछले क्लास में कम सवाल लगा पाए थे हम लोग, बट यहाँ पर पूरी तरह से खूब जी भर के सवाल लगाने वाले हैं। और जानकारी के लिए एक बात बता दूं तो आपका यहाँ पर CITES एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी आ चुका है, सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप लोग बस जी जान लगा के तैयारी में जुट जाइए, हम लोग आपके साथ तत्पर हैं तैयारी के लिए। ठीक, फिलहाल यहाँ पर हम लोग करेंगे शुरुआत क्लास का। आपके सामने सवाल लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, आपकी सवाल यहाँ आ चुकी है आपके सामने। हम लोग करेंगे सवाल को हल। यहाँ पर प्रश्न में लिखा क्या गया है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। फिर लिखा है कि यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। अगर आपको जानकारी हो तो पिछली क्लास में हम लोग कुछ फॉर्मूले पे चर्चा किए थे। फॉर्मूला कुछ ऐसा रहा था ना कि अगर क्या हो जाए, अगर किसी धारा या फिर स्टीमर एक साधन का नाम है यहाँ पर, जैसे साधन में वहां नाव था, यहाँ स्टीमर है, तो क्या करते थे हम लोग, अगर यहाँ पर नाव की चाल अगर x किलोमीटर पर आवर होती थी और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर दिया गया होता था, धारा की दिशा में स्टीमर या फिर नाव की जो चाल होती थी x प्लस वाई हो जाता था और धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई करते थे। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, उसी फॉर्मूले से संबंध में सवाल यहाँ लगने वाला है। फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में स्टीमर का जो यहाँ पे लिया गया समय जो चली गई दूरी है, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे चाल का मान निकालेंगे। स्टीमर का धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाल लेते हैं। तो चाल का फॉर्मूला जो होगा, चाल बराबर आपको पता होगा ना, चाल बराबर दूरी बटा समय करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। मतलब यहाँ 72 होगा अपॉन में 3। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2 और फिर यहाँ कितना 24 या 72 हो जाएगा। 24 किलोमीटर कितना हो जाएगा प्रति घंटे, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका क्या स्पीड। ये स्पीड कब की है, ये स्पीड स्टीमर की है, वो भी तब की है जब ये धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तब की यहाँ पर स्पीड दी गई है। और दूसरी बात, यहाँ पे धारा की जो रफ्तार है कितनी है, वो यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। इसको अगर सॉल्व करें, क्या निकालना है, स्टीमर की चाल निकालना है। स्टीमर की चाल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आराम से यहाँ पे विपरीत दिशा में जो चाल निकालते थे उसका मान यहाँ 24 है। और फिर उसके बाद आप फॉर्मूला क्या लगाते थे, वैसे भी बेसिक फॉर्मूला जाने तो x माइनस वाई होता था। क्या x माइनस वाई क्या दे पाएगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल देता था। x माइनस वाई का जो मान होगा वो धारा की दिशा में विपरीत दिशा में नाव की चाल होगा। विपरीत दिशा में यहाँ पे स्टीमर की चाल कितनी है, 24 लिखी गई है। x माइनस वाई का जो मान होगा वो 24 हो जाएगा। यहाँ पे x और y क्या है, x का मतलब स्टीमर की चाल होती है, y का मतलब क्या होगा, धारा की चाल। धारा की चाल 3 है तो x माइनस में y की जगह पे 3 रख देंगे, बराबर 24 हो जाएगा। 3 को पीछे भेज दीजिएगा, x कितना होगा, 24 3 27 हो जाएगा। 24 3 27 ना, कुछ इतना सा होगा। 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस में होगा। यहाँ पे x का जो मान आएगा वो 27 आएगा। 27 होगा, वो भी किलो, इसका मात्रक क्या लिख सकते हो, मात्रक लिखा जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये लगेगी सवाल इस टाइप की। तो यहाँ पे हम लोग जो सवाल लगा रहे हैं, यहाँ मैं जितने भी सवाल आज लगाने वाला हूँ वो सब कहीं ना कहीं किसी पीछे एग्जाम में पूछे गए सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट ढूंढ के सवाल लाया गया है। अभी इसकी बात करें, ये SSC की सवाल है फिलहाल, और मैं आपके लेवल का भी सवाल लाऊंगा जहां पे आप CITES एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस स्तर की भी सवाल आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल आपके लिए क्या हो सकती है उसको मैं करूंगा अभी। दोस्तों, अगली सवाल आपके सामने है, इस सवाल पर हम लोग करेंगे चर्चा। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और यदि धारा की चाल जो हो वो 2 किलोमीटर पर आवर हो, तो कह रहे हैं कि 2 घंटे में नाव धारा के विपरीत जाते हुए या फिर धारा के प्रतिकूल जाते हुए कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर हमको सबसे पहले नाव की चाल और धारा की चाल दिया गया है और फिर पूछा क्या है, धारा के विपरीत जाते हुए वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो धारा के विपरीत का आपको समय दिया गया है, दूरी का मान पूछ रहे हैं, तो आपको धारा के विपरीत का चाल निकालना होगा। फिलहाल धारा के विपरीत चाल क्या होती है, नाव की चाल में से हम धारा की चाल को घटा देते हैं, तो हम निकालेंगे। यहाँ पर हल कीजिएगा, यहाँ पे धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत जो होगी किसकी, नाव की चाल।
नाव की चाल निकाल लेंगे। चाल क्या होगा, मतलब नाव की चाल x माइनस वाई कहते हैं ना, x माइनस वाई। नाव की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे, 8 है, 8 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इतना हो जाएगा नाव की चाल आ गई आपकी, किसमें, धारा के विपरीत जाने पर। तो आपको चाल का मान पता है, स्पीड पता है, और आपको निकालना यहाँ समय का मान पता है, दूरी का मान निकालना है ना। तो हम दूरी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, d = s × t, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। मतलब चाल का अगर मान, अगर हमको चाल और समय पता हो, दूरी का मान क्या होगा, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम होता है। लगा दीजिएगा फॉर्मूले पे, d = स्पीड आपकी कितनी है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद टाइम कितना है 2 है, 6 2 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर किलोमीटर में हो जाएगा, 12 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी। ये लगा आपकी सवाल, कुछ ऐसी थी सवाल। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं, देखिएगा आपकी अगली सवाल कैसी है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है। प्रश्न में लिखा क्या है इसको हम लोग समझते हैं। लिखा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। फिर क्या हुआ, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर अगर बताएं तो इसको डायरेक्टली लगाया जा सकता है, और अगर आप ना वोट एंड स्ट्रीम की सबसे पहली क्लास जो मैंने लिया था उसको अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर फॉर्मूला याद आ रहा होगा। उसमें हमने फॉर्मूले पे जिक्र किया था, अगर धारा की दिशा में चल रहा हो, धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रहा हो, तो किसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, उसका शॉर्ट में एक पद में फॉर्मूला लिखा था मैंने। अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान हो तो इस सवाल को लगा लीजिए, लगा के मैं दिखा ही रहा हूँ फिलहाल। और फिर चाहे तो आप जाके पिछला इसका क्लास दे सकते हैं। इसके पहले के मतलब बताऊं तो वो इसके पहले के एक क्लास के और पीछे जाओगे तो वहां पे लिखा गया पूरे कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं। सबसे पहली क्लास थी वोट एंड स्ट्रीम की, उसमें मैंने जिक्र किया था कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, सही फॉर्मूले पे जिक्र करा गया था, जो बेसिक से लेके एडवांस तक की बातें इसमें कह सकते हैं। वैसे यहाँ वोट एंड स्ट्रीम थोड़ा छोटा ही टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो पाएगा। तो इस फॉर्मूले पे अगर जिक्र करूँ तो समय का मान निकालने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, t = डिस्टेंस अपॉन में यहाँ पे x + y कर दीजिएगा, t = डिस्टेंस अपॉन में x - y कर देंगे। बात समझने का कीजिएगा प्रयास, मैं बता रहा हूँ सारी बातों को। आपको समय निकालना होता, मतलब टाइम निकालना, दोनों की स्थितियों में कौन सी स्थिति, अगर अनुकूल चाल होगी, अगर धारा की अनुकूल चाल होगा तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में अगर चाल दी गई है, चाल हमारा है उसका मतलब नाव की चाल अगर धारा के विपरीत होगा तो आप x - y मानेंगे। x का मतलब यहाँ नाव की चाल, y का मतलब धारा की चाल होती है ना, ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल हुआ करती है। और फिर आगे बताएं तो चली गई दूरी d होगा, t का मतलब समय हुआ करता है। इनमें कोई भी संबंध, कोई भी एक पद नहीं पता होता है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। नाव जा रही धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में जा रही है, कितना दूरी तय कर रही है, 68 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रही है। और यहाँ पर जल की चाल, और फिर नाव की स्थिर जल में जो नाव की चाल है ये हमको पता है, और यहाँ धारा की चाल मतलब जल की चाल पता है। ये x और y का मान पता है और d का मान पता है, और फिर धारा की दिशा में जाने पर हम प्लस वाले फॉर्मूले से समय का मान निकाल सकते हैं। इस हिसाब से सवाल को लगाएंगे। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस 68 था, अपॉन में x + y 13 + 4 कर दीजिएगा, 13 4 17 चौके 68, 4 बार जाएगा। यहाँ पे समय है ना, यहाँ पे 4 क्या होगा आवर, 4 घंटे का समय लगेगा उसको 68 किलोमीटर दूरी जाने में। ये लगी सवाल, बहुत आसान है, एक ही पद में देखिए आ गया उत्तर, लेकिन फॉर्मूला पता होगा तब, नहीं तो फिर हम उसी में भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये चाल दिया है, दूरी है, समय निकालेंगे, उल्टा से दुनिया भर का चक्कर पा लेंगे और फिर शायद फिर भी टाइम को लगेगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और लग भी नहीं पाए। तो इस प्रकार अगर आपको यहाँ पर अगर बहुत कम समय में अच्छे सवाल लगाना हो तो आप जल्दी से इन सब चीजों को सीखोगे तो बेहतर होगा। 1 ही महीने का समय बचा है, अगर जानकारी अगर आपको होगी, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आप टेक्निकल विद एसएस से जुड़े हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए, या तो आपकी कमी होगी क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुका है सारी डिटेल का कि कब पेपर होगा, आपका एग्जाम का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस क्लास में इस यूट्यूब चैनल पर मिल चुकी है। वहां पे अगर नहीं आपने देखा अभी तक जाके वीडियो देखिएगा वहां पर, और सारा सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ था सवाल, अगले सवाल को बढ़ने वाले हैं हम लोग।
तो अगली सवाल आप सबके सामने है। यहाँ पर प्रश्न में जिक्र किया गया है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल का, और फिर उसके संबंध में ही हमको स्थिर जल में नौका की चाल निकालने का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा या फिर मान निकालना है। अगर आपको जानकारी के लिए बताऊं तो पिछले वीडियो में हम लोग पहली क्लास में भी इस टाइप के सवाल का जिक्र किए थे, वहाँ फॉर्मूला बनाया गया था। यहाँ फॉर्मूले में उसी फॉर्मूले की सहायता से मैं यहाँ सवाल को लगाऊंगा। यहाँ प्रश्न लिखा है कि एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौका चला रहा है, और फिर स्थिर जल में नौका चलाने की चाल यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर दो टाइप के सवाल होते हैं, दो टाइप के सवाल का जिक्र मैं यहाँ करूंगा। एक तो क्या होगा, नौका के चलाने की चाल पूछा जाएगा। दूसरा क्या होगा, मतलब नौका के चलाने की चाल या फिर नाव के चलने की चाल या फिर जो भी मोटर बोट रहेगी उसके चलने की चाल पूछेंगे स्थिर जल में। दूसरा क्या होता है, दूसरे की स्थिति में हम लोग यहाँ पर जल की ही चाल पूछ लेते हैं। वो फॉर्मूला आपके पास यहाँ उस टाइप सवाल यहाँ लगाएंगे। फिलहाल बहुत आसान सा फॉर्मूला था। अगर फॉर्मूले पे जिक्र करें तो ऐसा कुछ था, यहाँ पर अगर स्थिर जल में अगर नाव की चाल पूछा गया हो, नाव की चाल अगर निकालना हो, नाव की चाल, तो उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पर जो अनुकूल और प्रतिकूल चाल का मान होता है। अनुकूल को हम m मान लीजिए अनुकूल m हो और प्रतिकूल n हो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो वो नाव की चाल देते हैं उससे। और अगर हमको धारा की चाल निकालना हो, क्या धारा की चाल के लिए m माइनस n करते हैं, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा में 2 कर दीजिएगा, ये धारा की चाल निकलकर इनसे आ जाएगी। नाव की चाल का फॉर्मूला m प्लस n अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ धारा की चाल जो कि m माइनस n अपॉन में 2 होगा। ये होता है फॉर्मूला। फिलहाल लगाएंगे सवाल को। इस सवाल में क्या लिखा है, एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर, प्रतिकूल की चाल 12 है, अनुकूल की चाल यहाँ पर 18 है। अगर नाव की चाल निकालना हो तो नाव की चाल निकाल लेंगे आराम से। नाव की चाल होगी वो क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 18 प्लस 12 बटा में 2 मतलब कितना होगा, 30 बटा में 2 होने का मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। ये हो जाएगा। अगर यही क्या हो जाए, जल की चाल पूछा होता तो हम घटा के लिखते, 18 में से 12 घटा के 2 से भाग कर देते, ना कुछ इतना सा आता। तो ये फॉर्मूला होगा, इस टाइप से हम लगाएंगे सवालों को। फिलहाल एक छोटी सी और जानकारी देना चाहूंगा। जैसे आपका CITS एंट्रेंस एग्जाम नजदीक हो चुका है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। आज मैं अभी क्या करने वाला हूं, आपके यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और या फिर टेलीग्राम ग्रुप के चैनल का अनाउंसमेंट हो जाएगा। अनाउंसमेंट का क्या मतलब है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। वहां से हम लोग यहाँ पर हैंड टू हैंड सपोर्ट कर सकेंगे। आपके किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां से। कोई भी क्वेश्चन आता है आप ग्रुप में कमेंट कीजिए या फिर ग्रुप में मैसेज कीजिए, जो भी वहां पे एडमिन होंगे उनको डायरेक्टली मैसेज करके आप भी क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल का होगा या फिर नॉन टेक्निकल या मैथ का किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, उसका हल मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अगर आपको एक कामयाबी करना होगा, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन पे नंबर लिख रहा हूँ, उस नंबर पे केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में शामिल, वहाँ पे ग्रुप का लिंक आपको वहां से मिल सकेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा 7318264762। ये आपका एक छोटा सा नंबर है। ये इस नंबर पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर पे आप टेक्निकल विद SAS ये चैनल का नाम होगा। यहाँ पर इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको वहां पर आप लिख दीजिएगा ग्रुप का लिंक चाहिए हमको, तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ से ज्वाइन करके आप वहां पे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से और अच्छी जानकारी के लिए, मतलब पूरी तरह से वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे हम लोग वीडियो यूट्यूब से जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी, और आपको काफी सपोर्ट यहाँ से मिल सकता है, शायद कुछ ज्यादा हम लोग आपके लिए हेल्प कर सकें। फिलहाल यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इस पर आप कांटेक्ट मतलब कॉल तो हो ना पाएगा। फिलहाल इस पर आप मैसेज कीजिएगा और वहाँ लिखना कि हमको टेक्निकल विद SAS या फिर आपको मतलब एजुकेशनल ग्रुप से ऐड करना है, तो आपको हम लोग ऐड कर देंगे। वहाँ पर आपको जो भी टेक्निकल टीम होगी हमारी वो अपना काम कर देगी और आपका वहाँ पे मदद हो जाएगा। फिलहाल वहाँ पे आप केवल चैटिंग ही कीजिएगा, उसके अलावा कुछ हो भी नहीं पाएगा। फिलहाल आगे देखेंगे इस सवाल के लिए हम लोग। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न में लिखा गया है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है,
और उसे प्रत्येक दशा में मतलब दोनों स्थितियों में 4 घंटे लगते हैं धारा का वेग निकालना है। ये है सवाल यहाँ पर। तो अगर आपको बताऊं तो धारा के विरुद्ध जाने में 4 घंटा लगा, धारा की दिशा में भी 4 घंटा लगा, और दोनों का अलग अलग दूरी है, समय का मान दिया गया है, दूरी का मान दिया है। तो मुझे लगता है दोनों की हम चाल निकाल सकते हैं। अगर हमको धारा की दिशा की चाल मिल जाए और धारा की विपरीत दिशा की चाल मिल जाए तो दोनों की चाल की सहायता से हम यहाँ धारा की चाल निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूले की जानकारी होगी तो धारा की चाल अभी यहाँ पे लिखा गया था, अगर धारा की चाल निकालना होता है, धारा की चाल निकालना है, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। धारा की चाल निकालना है, यहाँ क्या लगाते हैं, अनुकूल की चाल। अगर आपको दिख रहा थोड़ा छोटा लिख रहा हूं जरूर, यहाँ होगा अनुकूल की चाल प्लस में प्रतिकूल की चाल हो गया, ठीक है, प्रतिकूल की चाल होगी, पूरे का बटा कहाँ गलत कर दिए ना, माइनस में होगा, धारा के लिए माइनस में बटा में 2 कर देंगे। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, नाव की चाल पूछा हो, यही काम नाव की चाल हो जाए तो अनुकूल की बात करेंगे प्लस में प्रतिकूल की बात करेंगे, बटा में 2 होगा। ये फॉर्मूला होता है, इस पे हम कई बार सवाल लगा चुके हैं, उसी टाइप की ये भी है। तो हम क्या निकालेंगे, धारा के विरुद्ध की बात का इसको प्रतिकूल कहते हैं, प्रतिकूल की चाल निकाल लेंगे। प्रतिकूल चाल जो होगा वो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी का मान 11 किलोमीटर बट्टा समय इतना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर लिख दीजिएगा, ये चाल हो गया। दूसरा प्रतिकूल निकला, अनुकूल का चाल निकाल लेंगे, है ना, अनुकूल चाल निकालेंगे क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल बराबर दूरी का मान है यहाँ 27 है, बटा समय 4 घंटे थे तो 27 बटा 4 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इतनी बात हो गई है ना। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, धारा की चाल निकालना है, तो धारा की चाल बराबर, धारा की चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों को अनुकूल में से प्रतिकूल घटाएंगे, अनुकूल है 27 बटा 4 माइनस में 11 बटा 4 हो जाएगा, पूरे का बटा क्या होगा 2 होगा। इतनी बात हो गई है ना। 27 में से यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 11 को घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 6 और 1 16 बटा में 4, पूरे का बटा 2 होगा। इतना सा हो जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई और करो तो आसानी से कर देंगे, 16 बटा में 4 दूना 8 होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, बराबर में 2 किलोमीटर प्रति घंटे होंगे। ये क्या है आपका धारा का वेग। तो धारा का वेग एक सवाल के लिए 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। ये थी सवाल दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह सवाल लगाए हैं। आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर कुछ नए सवालों के साथ फिर से मिलेंगे। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपना स्तर से हम सबसे जो भी हो पाएगा हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। इस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।